महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, MBC न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड इस धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवंती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की मां है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश को छोड़ देता है। स्वामी, यदि आपने अपने राज्य व संबंधियों को त्याग करने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है, तो आप मुझे यह तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा? और मैं आपकी सहधर्मिणी को क्या ही शुभ संवाद सुनाऊंगा? और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जीवा से निर्लज्ज बनकर आपके करूं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा?
जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं है। अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक ही कर देगी। जिस मेरी मां ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, वह अब कहां है और मैं कहां हूं। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं, किंतु फिर नाना दिशाओं में जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसके लिए मित्र शोक मत करो। लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी, तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जीवा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वास्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी,
गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र सफल होगा। अब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा हो ही जाना होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। स्वामी के वन गमन के बाद लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन भार हल्का करने का भरकस प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था,
उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुब्धता से परेशान था। तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते पर घास चरी न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु में पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सुना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकारावृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य वंश के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहां वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है, वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थीं, राजकुमार लौट आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर-जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए।
राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल के बाहर आई। वे निराश हुई। वहां कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जना के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।